टॉयलेट वाली चुड़ैल। रूही की कुछ समय पहले रामन नाम की एक लड़के से शादी हुई है। रामन एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अपने माँ के साथ शहर में एक छोटे से घर में रहता था। रूही शादी के बाद से ही अपने पति और सास का बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। उन तीनों का छोटा सा घर खुशी से भरा हुआ था। एक दिन रामन घर आकर रूही को बोलता है, सुनो रूही, हमारी शादी हुई अब तो कुछ महीने हो चुके हैं, लेकिन हम दोनों एक साथ कहीं घूमने नहीं गई। चलो हम दोनों घूमने के लिए कहीं दूर चलते हैं। रूही ये खबर सुनने के बाद बहुत खुश होती है। ठीक है, माँ जी को बता देती हूँ, अगर वो भी हमारे साथ आना चाहे तो उन्हें भी ले लेते हैं। अरे माँ को लेने की क्या जरूरत है, सिर्फ मैं और तुम जाएंगे और वहाँ पर 2 दिन रहेंगे भी। रूही बहुत खुश होती है। उसके बाद रूही और रामन दोनों ही अपने माँ से इजाजत लेकर घूमने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में रूही और रामन दोनों रात को खाने के लिए एक ढाबे में रुकते हैं। उस ढाबे के आसपास और कोई दुकान नहीं था। वो ढाबा बिल्कुल सुनसान था। वहाँ पर सिर्फ 2 लोग थे जो ढाबा का काम करता था। तभी रूही रामन से बोलती है, मुझे थोड़ी देर के लिए बाथरूम जाना पड़ेगा, आप यही रुकिए, मैं बाथरूम से आती हूँ। उसके बाद रूही बाथरूम ढूंढने लगती है। अरे ये टॉयलेट तो बहुत ही ज्यादा गंदा है, मैं दूसरे वाले टॉयलेट में जाती हूँ। दूसरा वाला बाथरूम में एक टूटा हुआ ताला था और उस ताला में लाल रंग का धागा था। रूही जब उस टॉयलेट में घुसने वाली होती है तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे टॉयलेट के अंदर कोई है क्या? कौन रो रहा है? रूही जब अंदर घुसती है तो वो देखती है एक नई दुल्हन की तरह सजी हुई लड़की रो रही है। मुझे बचा लो, यहाँ से बचा लो, मुझे लेकर जाओ यहाँ से। अरे ये तो कोई ना कोई बहू लग रही है, तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ। रूही जब उस लड़की की घूंघट उतरती है तो वो बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद उसे होश आता है। रूही टॉयलेट से सीधा रहमान के पास जाती है और बोलती है, मुझे कहीं नहीं घूमने जाना है, चलिए मुझे अपने घर चलना है। ये कैसे बातें कर रही हो, हम दोनों तो घूमने आए थे। मैंने कहा ना मुझे घूमना नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसके बाद रहमान रूही को लेकर घर चला आता है। रहमान देखता है जब से रूही ढाबे से निकली है तब से रूही अजीब बात कर रही है, लेकिन उसे लगता है कि ये उसकी वहम है। वो दोनों घर चले जाते हैं। सुबह होते ही रूही मांस और मच्छी पकाने लगती है। रूही की सास बोलती है, तुम क्या कर रही हो? हम लोग तो शाकाहारी है, लेकिन तुम तो नॉन वेज क्यों पका रही हो बहू? ये सब तो कोई भी नहीं खाता, तुम भी नहीं खाती थी, आज क्या हो गया? रहमान भी वहाँ पर आ जाता है। रूही गुस्से से बोलती है, तू ज्यादा बात मत कर बुरी, नहीं तो मैं तुझे पका कर खा जाऊंगी। ये कैसा तरीका है रूही माँ से बात करने का? रूही रहमान का गला पकड़ लेता है और बोलता है, ज्यादा बातें मत कर, वरना मैं तुझे भी जिंदा कच्चा चबा के खा जाऊंगी। इतना बोलकर रूही बेहोश हो जाती है। रहमान और उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आता है। जो बहू 2 दिन पहले तक ठीक थी, लेकिन अब अचानक उसे ढाबे से आने के बाद से ऐसा क्या हो गया? उसके बाद वो दोनों रूही को लेकर तांत्रिक के पास जाते हैं और रूही के बारे में सब कुछ बताते हैं। तांत्रिक बाबा ये सब कुछ सुनकर बोलते हैं, मुझे लगता है उस ढाबे की टॉयलेट में कोई टॉयलेट वाली चुड़ैल रहती थी। उसने तुम्हारी पत्नी की शरीर पर कब्जा कर लिया है। अगर उसे फिर से ठीक करना है तो हमें फिर से उस ढाबे पर जाना पड़ेगा। और रहमान, रूही और रहमान की माँ उस तांत्रिक बाबा के साथ फिर से उसी ढाबे पर जाती है। उसके बाद तांत्रिक बाबा उस ढाबे वाले से पूछते हैं,
क्या यहाँ पर कोई भूत रहते हैं? क्या फिर आपको इस बारे में कुछ पता है? हाँ, हमारी उस टॉयलेट पर एक टॉयलेट वाली चुड़ैल रहती है। बहुत साल पहले उस लड़के की नई नई शादी हुई थी। वो लड़की अपने पति और रिश्तेदारों के साथ इस रास्ते से जा रही थी। तभी वो लोग इस ढाबे पर रुके थे खाने के लिए। अचानक कुछ शैतान गुंडे आ गए। उन्होंने सारे बाराती को मार डाला और उस लड़की को भी टॉयलेट पर ले गया और वही उसे मार डाला। तब से वो लड़की उस टॉयलेट के आसपास घूमती रहती है, अपना बदला लेने की कोशिश करती है। हमने बहुत बार उस टॉयलेट को तांत्रिक बुलाकर बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो चुड़ैल ताला तोड़ देती है। ढाबे वाले की मुंह से ये सारे कुछ सुनने के बाद रहमान और उसकी माँ को सब कुछ समझ में आ जाता है। सुनो, अभी हमें उस चुड़ैल को बुलाना पड़ेगा। हम लोगों को उस टॉयलेट पर जाना पड़ेगा। वो तभी मानेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके साथ जो कुछ भी गुंडे ने किया था उन गुंडों को सजा मिल गया है। नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हारी पत्नी की शरीर को छोड़कर नहीं जाएगी। ठीक है, मेरा एक दोस्त पुलिस में काम करता है, मैं उसे पूछता हूँ उस दिन जो कुछ भी हुआ था क्या उन गुंडों को सजा मिला है। अगर सजा मिल गया है तो उसे सबूत लाने को बोलूँगा। उसके बाद रहमान अपने पुलिस दोस्त को फोन कर देता है और सब कुछ बता देता है। तांत्रिक रूही की शरीर को लेकर उस टॉयलेट में जाते हैं। रूही की सास और रहमान भी तांत्रिक के साथ जाते हैं और जादू मंत्र करके वहाँ पर उस चुड़ैल को प्रकट करती है। चुड़ैल, तू क्यों ऐसा कर रहा है? इस बेचारी को छोड़ दे। नहीं, मैं जब तक उन गुंडे को नहीं मारूंगी जिसने मेरे पति को और मेरे परिवार को मार डाला और मेरे साथ जबरदस्ती किया, तब तक मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। सबको मार डालूंगी, जो भी मेरे रास्ते में आएगा सबको मार डालूंगी। तभी वहाँ पर कोनल का पुलिस दोस्त आ जाता है। ये देखो, ये जिस दिन तुम लोग के साथ उन गुंडों ने ऐसा किया था उसके 2 दिन बाद की न्यूज़पेपर है। हम पुलिस वालों ने मिलकर उन सारी गुंडों को पकड़ लिया था और उनको फांसी की सजा हुई है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनने के बाद चुड़ैल रोने लगती है और तांत्रिक जादू मंत्र से उस चुड़ैल को मुक्त कर देती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद रूही फिर से पहले जैसी हो जाती है। वो अपने पति और सास के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी बिताती है।